हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम लेसन नंबर 1 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। आज से हम क्लास 10th का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम जो मैथ्स 1 है दैट इज हमारा अलजेब्रा, उसे हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अलजेब्रा को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने लेसन है देख लेते हैं। एक बार हम पूरा 10th का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, फिर उसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देन अरिथमेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। ये 6 जो है हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये सारे चैप्टर्स हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ना है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1 और थोड़ा सा देखते हैं कि ये इक्वेशंस होते क्या है, वेरिएबल्स क्या है ना। तो देखो, वेरिएबल्स लाइक एक्स वाई, ये सब क्या है, वेरिएबल ए बी। कोई भी जो इक्वेशन होता है, जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में क्या होगा, एक नंबर होगा और वेरिएबल होगा, ठीक है। नंबर होगा और क्या होगा, वेरिएबल होगा। सपोज 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2, है ना। मतलब ऐसे हमने अभी तक देखे जिसमें एक सिंगल वेरिएबल होता था, बट अब यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स दिखेंगे, लाइक 2x स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 या 2x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ऐसा कोई भी इक्वेशन हमें मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन होगा बट उसमें क्या हो गए, वेरिएबल्स 2 हो गए। अब यहाँ पे हमें क्या क्या स्टडी करना है, हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड से और क्रैमर्स मेथड से। अब यहाँ पे हमें दो मेथड के बारे में जानना है, सबसे पहले एक ग्राफिकल मेथड और दूसरी क्रैमर्स मेथड। नेक्स्ट, इक्वेशन दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन जिसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और फिर एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब देखो, हम 10 की स्टडी तो स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं। जैसे हम 10th हमारा क्या होता है, हम सभी को पता है बोर्ड्स होता है, बहुत ज्यादा हवा बन चुकी है 10 की। 10th में पढ़ना पड़ेगा, बहुत हार्ड होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो देखो, मेहनत तो हर चीज में करनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या है, हमें ज्यादा एफर्ट इस चीज में लगाना है कि हमें चीजों को समझना है, हमें चीजों को क्या करना है, समझना है। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, चीजों को रट लेते हैं बस। बट रटना, अब यहाँ पे जो हम 10th में अगर हम रटेंगे तो वो समझदारी वाली बात नहीं होगी। हमें यहाँ पे हर एक चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी चीज कैसे हो रही, देखो जो चीज याद करनी है लाइक फॉर्मूला एंड ऑल, वो तो हमें याद करनी ही है। बट जैसे कोई मेथड हो गई, कोई स्टेप्स हो गई, है ना, जब तक हम उसे समझेंगे नहीं। लाइक सपोज मैंने आपको 2x स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 का एक इक्वेशन सॉल्व करके बताई, ठीक है। इसे हम मैंने क्या करके बताई, सॉल्व करके बताई। बट इफ आपको इक्वेशन आ गया 3x स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो क्या आप जैसे हमने स्टेप यहाँ पे किए वैसे स्टेप से ये कर सकते हैं, बट क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन आया, नहीं। क्या रटा हमने, नहीं। हमने मेथड को समझा और फिर उस समझी हुई मेथड को हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तब जाके हमारा ये इक्वेशन क्या हुआ, सॉल्व हुआ, ठीक है। तो ये तो था हमें कैसे क्या करना है ना, हमें रटना। अब हम जिस फेज में आ चुके हैं ना, उस फेज में हमें कुछ भी रटना नहीं है, ठीक है। उस फेज में हमें कुछ भी रटना नहीं है। अगर जो रटेगा वो तो प्रॉब्लम में जाएगा ही, ठीक है। जो रटेगा उसे प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी, ठीक है। किसी के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, है ना। तो हमें रटना नहीं है, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम देख लेते हैं इस लेक्चर में क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले तो यहाँ पे यही बताया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो ऐसे वेरिएबल जो इसमें टू वेरिएबल्स हो, ऐसे इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल हो, दैट इज an equation which contain two variable and degree of each term containing variable is 1 is called a linear equation in two variable। अब यहाँ पे तो बोला है
वेरिएबल्स कितने होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। बट साथ ही में जो पावर होगी वो भी क्या होनी चाहिए, पावर हमेशा 1 होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मतलब जब लाइक x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, है ना, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 1, है ना। इस टाइप के जो इक्वेशंस रहेंगे वो लीनियर इक्वेशन होंगे। मतलब यहाँ पे पावर भी 1 होगा और वेरिएबल यहाँ पे क्या रहेंगे, वेरिएबल तो 2 रहेंगे ही, बट यहाँ पे जो हमारा पावर होगा वो कैसा होगा, 1 होगा। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है 4m प्लस 3n, हाँ यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो हाँ ये है। यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, तो ये नहीं है। यहाँ पे पावर 1 है, तो हाँ ये होगा। यहाँ पे 1 पावर है, ये भी होगा, यहाँ पे भी ये भी होगा, यहाँ पे भी ये भी होगा। मतलब पावर जो है वो कैसी रहनी चाहिए, 1 ही रहनी चाहिए, ठीक है। वो 2 3 पावर ऐसे नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन उसे हम साइमल्टेनियस, देखो जब भी हम दो लीनियर इक्वेशन को रखेंगे सेम टाइम पे तब उसे साइमल्टेनियस इक्वेशन हम कहेंगे, ठीक है ना। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो मेथड दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमें दो मेथड दी हुई है। सबसे पहले तो दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब यहाँ पे एक ऐसी चीज लाइक ये 3y है, अब एक ऐसी चीज सेकेंड इक्वेशन में लाएंगे जिसका ये जो वैल्यू है वो भी 3 हो जाए और ये कट जाए, ठीक है। या फिर हम कैसे करेंगे, एक साइड जो वैल्यू है वो लिख लेंगे और एक साइड जो हमें फाइंड करना है वो लिख लेंगे, फिर उसे सब्सटीट्यूट करके हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम किस मेथड से करते हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, मतलब इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गया, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या हो गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें जो चीजें मतलब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है उसे हमें फिल करना है, हमें इसे फिल करना है ना। क्या क्या फिल करना है हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या फिल करना है हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ये यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, है ना। हमें बताना है कि यहाँ पे क्या हम मतलब प्रॉपर हमें यहाँ पे इसे सॉल्व ही करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे सॉल्व ही करना है। तो चलो हम सॉल्व करते। नाउ लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3y माइनस 3y है, तो ये तो सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा, y की जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा 5 प्लस 2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो 9 प्लस 12 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया ऐड किया, क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे एक चीज निगेटिव में है एक चीज पॉजिटिव में है, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे निगेटिव चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज निगेटिव में है एक चीज पॉजिटिव में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐड किया, तो y वाली जो टर्म थी वो कैंसिल हो गई, हमें x की वैल्यू 21 मिल गई, ठीक है। हमें 7x मिल गया, दैट इज 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा 7x तो यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 21 अपॉन, अब इसे हमें डिवाइड करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो 7 को हम इस साइड भेज देंगे, तो जब हम इस साइड भेजेंगे तो जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे, चलो 21 को हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 3 जार कितना हो जाएगा 24,
1 हो जाएगा। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 पे, ताकि हमें y की वैल्यू मिल जाए। तो x की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 3 जार 15। ठीक है, एक स्टेप में यहाँ पे बढ़ा देती हूँ, 15 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब क्या हुआ, ये 3y, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 15 है ना, ये जो 15 है ये इधर चले जाएगा, 15 है ये इधर चले जाएगा, तो ये निगेटिव 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 माइनस माइनस 15, 9 माइनस 15। अब 3y चाहिए हमें, अब 9 में से 15, लाइक 15 में से अगर 9 जाएगा तो कितने बचेंगे 6, बट निगेटिव साइन बिगर नंबर पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब 3 इधर जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे -6/3 हो जाएगा। और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स, तो 2, और यहाँ पे निगेटिव साइन है तो -2। तो हमारी जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, फाइनल वैल्यू हो जाएगी 3 एंड -2। 3 एंड -2 हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन को ऐड किया, इक्वेशन को ऐड करके हमने देखा कि कोई जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो रहा है या नहीं। तो हमने एलिमिनेट किया एक वेरिएबल को, हमने क्या किया, एक वेरिएबल को क्या किया, एलिमिनेट किया। ठीक है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया, फिर उसको एलिमिनेट करने के बाद हमने उसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें जो सेकेंड एलिमेंट था, सेकेंड वेरिएबल था, उसका हमें क्या मिला, वैल्यू मिला। ठीक है, सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू मिली, और फिर हमने फोर्थ स्टेट में जो x की वैल्यू थी वो इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे किया। ओके, सो देखो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखो ये जो ऐसे क्वेश्चंस है ना, मैं आपको बताती, ये वाले जो क्वेश्चंस है ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस जो है, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए आते हैं, 2 मार्क्स के लिए आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए आते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, लाइक यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन को। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पास कितने मार्क्स के लिए आते हैं, 2 मार्क्स के लिए। देखो यहाँ पे बस हमें ना मेथड याद रखनी है। क्या अगर हम यहाँ पे कुछ रटेंगे तो होगा, नहीं, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता, अगर हम इस चीज को रटेंगे तो क्या यही आने वाला है क्वेश्चन में, नहीं, ये भी आ सकता है। इसे रटेंगे तो क्या यही आएगा, नहीं, ये भी आ सकता है। तो रटना इज नॉट द थिंग, लाइक रटना इज नॉट राइट। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम मेथड ले रहे हैं, है ना, जिस मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं वो मेथड हमें याद, या वो मेथड हमें आनी चाहिए, उस मेथड की हमें प्रैक्टिस करना है, उस मेथड की हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि जो चीजें है वो हमारे पास, हमारे माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, चलो सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26। इसे हम इक्वेशन 1 बोल दे। इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कोई चीज कॉमन है क्या, हाँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में ये जो 5 है, 5b और 5b ये कॉमन है, तो यहाँ पे ये भी एडिशन में है, ये भी एडिशन में, तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो चलो अब हम इसे क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26। a
प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे माइनस करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे माइनस। सो सबसे पहले 3a माइनस, ये देखो 5b तो ये पहले कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5b तो पहले कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3a माइनस a। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू 26 माइनस 22 आ जाएगा 4। 26 माइनस 22 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो a 2a आ गया हमारा 4। सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। a आ जाएगा हमारा 4/2। तो a आ जाएगा हमारा, a इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें b की वैल्यू चाहिए, है ना, हमें b की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लेट पुट a इज इक्वल्स टू, अब a इज इक्वल्स टू 2। अब आप ये जो वैल्यू a है वो आप इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हो, 2 में भी, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट करूंगी। पुट a इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 कौन सी है, a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। सो यहाँ पे a कितना हो जाएगा, a 2 है, 2 प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। अब यहाँ पे जो 2 है वो पॉजिटिव में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20। 5b इज इक्वल्स टू 20। सो b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा हमारा 20/5। तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 4 20, b की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ a एंड b इज, है ना, फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस टाइप से, a b which is 2 4 is the solution of simultaneous equation, is the solution of given simultaneous अब देखो यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस हमने लगाया क्या, नहीं। नॉर्मली हमने क्या किया, नॉर्मली हमने सबसे पहले एक वेरिएबल की वैल्यू निकाला, ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके, जब भी जो चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को करके, और फिर हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाला और वेरिएबल को इक्वेशन में पुट करके हमने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। देखो कोई यहाँ पे ना रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजीली हम सब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। चलो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा, x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 7 या फिर या, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, या फिर देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमने दो मेथड किया था ना, एक तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7 एंड x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, we can write equation number 1, x is equals to 7y, x is equals to 10 minus 7y, x is equals to 10 minus 7y ऐसे लिख सकते हैं, x is equals to 10 minus 7y। अब इसे हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट x
यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट x एट इक्वेशन 2, यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू रख देते हैं। तो 3 इंटू 10 माइनस 7y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, चलो अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 10 30 माइनस 3 7 जार 21y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। नाउ 30 माइनस 21 में से 2 जाएंगे, 21 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9। 21 माइनस 2, अब माइनस माइनस प्लस है, ये एक माइनस है, ये एक माइनस है, माइनस 21y माइनस 2y, माइनस माइनस प्लस होता है तो क्या हो जाएगा, माइनस 23y इज इक्वल्स टू 7। नाउ अब ये एडिशन है, इधर जाके सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, माइनस 23y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 23y इज इक्वल्स टू माइनस 23। अब ये जो निगेटिव निगेटिव साइन है, ये निगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, निगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, और y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा हमारा 23/23, 23/23। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक नंबर हमें कॉमन नहीं मिला था। ठीक है, अगर आपको कॉमन लेके करना है तो फिर आप यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई भी एक वेरिएबल की टर्म को सेम कर सकते हो और फिर सॉल्व कर सकते हो, बट उसमें क्या होगा, मेथड थोड़ी लंबी चले जाएगी। उससे बेटर यही रहेगा कि आप क्या करो, अगर हम वेरिएबल को इस टाइप से लिख सकते हैं तो सब्स्टिट्यूट कर लो और एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ पे हमें y वेरिएबल की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 1, y को हम कहाँ पे करेंगे, इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है, x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10। तो y की वैल्यू क्या है, 1, तो x प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 10। तो x कितना आ जाएगा, x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू भी पता चल गई, y की वैल्यू भी पता चल गई, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, xy is equals to 1 3 are the solution of simultaneous equation, are the solution of given simultaneous इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 2x माइनस 3y, दैट इज यहाँ पे क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 1। 2x प्लस 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, subtract equation 1 and 2, that is 2x minus 3y is equals to 9, 2x plus y is equals to 13। यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, सो ये तो पहले कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 4y इज इक्वल्स टू ये 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। y 4y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4/4, y इज इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू कितनी आ गई,
1 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, है ना। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। सो पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 13। 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई क्या, -13 14, हाँ नहीं ठीक है। अब ये एडिशन है, इधर जाएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 1। सो 2x कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x y is equals to 6 1 are the solution of simultaneous equation। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन का ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम ये जो लेक्चर है वो एंड करते हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है। अब देखो रिमेनिंग क्वेश्चंस भी मैं यहीं पे करूँगी ना, तो टाइम लिमिट जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। देखो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप 10th में चले गए तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले कंसेप्ट को आप समझो, ठीक है, कंसेप्ट को समझो। सेकंड, क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन की क्या करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन अननोन ना लगे। थर्ड, जो आपका वर्क है वो उसी टाइम पे करो। लाइक अभी आपको किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, बट आप बोलोगे अभी नहीं करता बाद में करूँगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अभी तो अभी, ठीक है, क्योंकि कल कभी नहीं आता, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, बिकॉज आपका 10th जो है वो बोर्ड है, और आपको कोई हाथ पकड़ के टीचर नहीं लिखवाने वाला है, जैसे अभी कोई टीचर बता देता है ना क्लास में, ऐसे आपको एग्जामिनर नहीं बताएगा, वो तो स्ट्रिक्ट रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन की ज़्यादातर प्रैक्टिस करो, ठीक है, और जो काम है तभी करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।